हम गरीबों का एकदम तबाही कर दिया है। लालू जी को नकारा नहीं जा सकता है। लगते थे या लालू जी के लोग कहते थे कि भगवान कृष्ण भी जेल में गए थे। चोरी करेंगे तो ये भी कह देंगे कि कृष्ण भगवान भी माखन चोर तो थे ही। तो हमने चारा घोटाला किया तो इसमें क्या ही बुरा किया। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, जीतन राम मांझी एक बार लालू यादव का गुणगान कर रहे थे, लेकिन गुणगान करने के बाद जब मामला को बिगड़ते हुए देखा तो फिर उन्होंने इस बारे में सफाई भी दी। और वो इस कदर सफाई दी कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव को श्री कृष्ण से भी तुलना कर दी। वो ये भी कहते हुए पाए गए कि श्री कृष्ण भगवान भी अत्याचारियों के खिलाफ लड़ते लड़ते जेल गए थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि लालू प्रसाद भी जेल गए हैं, लेकिन किसके खिलाफ लड़ते लड़ते गए हैं ये सबको पता है। क्या लालू प्रसाद मवेशियों के साथ लड़ते लड़ते जेल गए हैं? चारा का घोटाले में केस गए हैं। जीतन राम मांझी को मैं ये बताना चाहूंगा कि साहब, लालू प्रसाद यादव समाज के मुद्दों से लड़ते हुए जेल में नहीं गए हैं। वो इस कारण से जेल में गए हैं क्योंकि उन्होंने घोटाला किया है, चारा घोटाला। इंसानों का और बिहार के जनता का आप तमाम राजनेताओं ने हक तो खाया ही खाया, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जो जानवरों के भी हक खा चुके हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि आप लोगों को, लालू प्रसाद यादव को चारा घोटालों के 5 मामलों में दोषी पाया गया है। 5 मामले थे, 5 में दोषी पाया गया और 5 में उनकी सजा तय हो गई है। लेकिन जो आखिरी मामला था, 5वां मामला, जिसका सजा 21 फरवरी को आने वाला है। 21 फरवरी को पता चलेगा कि लालू प्रसाद यादव के साथ क्या होगा, आगे की राजनीति होगी और इसका क्या खमियाजा बिहार की राजनीति पे पड़ेगा। लेकिन अभी से ही इस पे राजनीतिक पार्टियां हो या फिर सत्ता के लालच में बैठे हुए वो तमाम गिद्ध रूपी नेता अपने अपने पार्टी के गाइडलाइंस के हिसाब से इस मामले को यूज कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत के उन तमाम राजनेताओं का यह मेन मकसद होता है कि समाज का कोई भी मुद्दा है उसको लपक ले और गिद्ध रूपी नियत से, वैसे ही जैसे एक गिद्ध मरा हुआ जानवर को नोचता है, ये लोग वैसे ही उस समाज के मुद्दे को नोचते रहते हैं और जनता के शोषण करते रहते हैं। लेकिन मामला अभी यह है कि जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव को श्री कृष्ण से तुलना कर रहे हैं। ये तमाम सारे नेता हैं, जब गलत बयान देते हैं, फिर गलत बयान देने के बाद इनको लगता है कि यही एक रास्ता है, क्योंकि भारत के उन तमाम लोगों का आस्था भगवान में होती है और ये सिंपैथी कार्ड और इमोशन से जोड़ने में इनका तो माहिर ही नहीं होता, इनसे ज्यादा किसी को आता भी नहीं। क्योंकि जब किसी इंसान का नाम धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है तो फिर वो मामला धर्म और जात और फीलिंग और इमोशन की हो जाती है। अब उसकी वो सजा नहीं दिखाई जाती है जिसका वो हकदार है। जीतन राम मांझी, आपको पता है कि बिहार के पूर्व सीएम है और अपने बयानों से हमेशा से ही चर्चा में रहे हैं। कुछ दिन पहले उनका एक इंटरव्यू आया था जो पत्नी के साथ था, जिसमें ये कह रहे हैं कि हम मूस का शिकार खाते थे। सर, आप खाते थे, आप ही के समाज के लोग, और बिहार में उन तमाम जिले हैं कि आज भी वो लोग मुसहर और मांझी चूहा मार के खाने पे मजबूर हैं। लेकिन आपको वो नहीं दिखेगा क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं सत्ता और एक बार सीएम का चस्का लग जाने के बाद आपको भी मन करता ही है कि एक बार फिर से सीएम की कुर्सी मुझे मिल जाए। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, उससे आपको कोई गुरेज और परहेज नहीं है। मैं इससे कतई ये नहीं अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता हूं कि मैं लालू प्रसाद यादव के खिलाफ हूं। मैं लालू प्रसाद यादव के उन कुछ कामों के अप्रिसिएशन और उसके पक्ष में भी रहता हूं, लेकिन कुछ काम करने के बाद इसका मतलब यह नहीं होता कि पूरी साम्राज्य को ही दहशत और आतंकियों का अड्डा बनाते हैं। किसी से यह छुपा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव कि इनिशियली 5 साल के बाद, उसके बाद क्या हालात हुआ बिहार का, लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर हॉस्पिटल हो या सरकारी जितने भी कल कारखाने हो, सबका बेड़ा गर्क ही हुआ है। लालू प्रसाद यादव अभी जो जेल गए हैं, अभी तो कुछ दिन पहले बिहार में थे तो ठीक ठाक था, गाड़ी चला रहे थे, हर एक चीजें चल रही थी। लेकिन जैसे ही सजा आने लगी और उनको जेल जाने का डर सताने लगा तो उनकी तबीयत खराब हो गई। उनको गिरफ्तारी पर जब तलवार लटकने लगा तो साहब का हेल्थ खराब हो गया और उनको रिम्स हॉस्पिटल ले गया, ना कि उनको हवालात मिले।
भगवान तेरी लीला अपरंपार है और बिहार और भारत के नेता महान हैं और वहां की जनता शर्मसार है। खैर, मैं अपने भारत के लॉ एंड ऑर्डर, भारत के कार्यशैली पे मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि भारत का कानून देर तो होता है लेकिन दुरुस्त आता है। कुछ लोग हैं कि पैसे के बल पे बिक जाते हैं, लेकिन हम आम जनता को अगर कानून से भरोसा उठ जाएगा तो हमें अपना हक के लिए भी आवाज़ उठाने में शर्म आने लगेगी। हम हतोत्साहित हो जाएंगे, हम अपने हक की आवाज़ के लिए लड़ भी नहीं सकते। इसलिए हमें अपने न्याय प्रणाली और अपने लोकतांत्रिक पावर और अपने अधिकारों का सही उपयोग करना चाहिए, ताकि ऐसे भ्रष्ट नेता और ऐसे सिंपैथी और भगवान के नाम पे धर्म कार्ड और जातिवाद का कार्ड खेल के अपना मंसूबा कायम ना कर पाए। इसके लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा और इसके लिए धर्म और जाति से ऊपर उठकर आना पड़ेगा। अन्यथा हमेशा ही अपने चोरी का नाम भगवान के साथ जोड़ के हमारा शोषण करते रहेंगे। चोरी करेंगे तो ये भी कह देंगे कि कृष्ण भगवान भी माखन चोर तो थे, तो हमने चारा घोटाला किया तो इसमें क्या ही बुरा किया। खैर, आशा करते हैं कि हमारी जो न्याय प्रणाली है, जो हमारे कानून है, ये ऐसे भ्रष्ट नेताओं के गिरवान तक पहुंचेगी और इनको जहां मंजिल है वहां पहुंचाएगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अतुल्य लोकतंत्र एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।